घर में नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें, आज की वीडियो इस बारे में है। कई बार हमारे साथ लगातार ऐसी नकारात्मक घटनाएं घटित होती चली जाती हैं जिससे हमारा जीवन दूभर बन जाता है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। असल में देखा जाए तो हर अच्छी या बुरी चीज के पीछे कुछ चीजें जिम्मेदार होती हैं। अगर हम बात करें बुरी और अनहोनी घटनाओं की, तो उसके पीछे हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा बड़ी वजह होती है। कई बार क्या होता है, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। तो आप यह सोच रहे होंगे कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है। घर तो ऐसी जगह है जहां हम आराम से रहते हैं और आराम करते हैं, पर यह सब हमारी गलतियों की वजह से होता है। कई बार हम खुद ही ऐसी गलतियां करते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी आती है। कई बार हमारा घर आने का मन नहीं करता, घर आना बहुत बोरिंग लगता है और किसी काम को करने का मन नहीं लगता। घर की चीजें खराब होने लगती हैं, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। अचानक घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जो भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं वह अटक जाता है। आपस में तनाव बना रहता है, घर में बिना मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हम अपने घर में खुशी खुशी जिए अपने घर में। तो हमें यह जो वीडियो है यह उस बारे में है, चाहे हम अपने मकान में रहते हों या हम किराए के मकान में। तो चलिए जानते हैं वह कारण। सबसे पहले खिड़कियों पर लगाएं पर्दे। कभी कभी बेडरूम की खिड़कियों से ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इनमें सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं या फिर गंदे जानवरों को घूमते देखना। ऐसे दृश्यों से बचने के लिए आपको खिड़की पर पर्दे डालकर रखने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके घर में सीलन है, तो अगर आपके घर में भी सीलन है तो सीलन की वजह से दीवारों पर अजीब प्रकार की आकृतियां बन गई हैं, तो उन्हें तुरंत साफ करवाने की जरूरत है। वास्तु में ऐसी चीजों को बहुत ही खराब माना जाता है। आप ऐसी दीवारों या फिर छतों को तुरंत रिपेयर करवा लीजिए। एक चीज और, घर की एंट्रेंस को साफ रखें। कई बार घर के सामने हम डस्टबिन रख देते हैं और डस्टबिन भी गंदा सा। कई लोग तो डस्टबिन को साफ भी नहीं करते, या बहुत से लोगों की आदत होती है घर की मेन एंट्रेंस या घर के दरवाजे के सामने जूते चप्पल रख देते हैं। यह चीजें नहीं होनी चाहिए। कई बार घर की एंट्रेंस के एक साइड तो झाड़ू पोछा पोछे की बाल्टी, फिनाइल की बोतल यह रख देते हैं, या कई खाली बोतलें भी रख देते हैं। यह चीजें नहीं रखनी चाहिए। इन चीजों से नेगेटिविटी आती है। और झाड़ू तो वैसे भी ऐसी जगह रखिए जहां किसी की नजर ना पड़े। अगर आपने यह चीजें घर के एंट्रेंस पर रख रखी हैं तो उसे वहां से हटा दीजिए। और कई बार कोशिश करें कि आप घर की एंट्रेंस के सामने कुछ भी ना रखें और हमेशा घर की एंट्रेंस को साफ सुथरा रखें और अपना डोर मैट भी रोज झाड़ कर रखें। और घर का मेन दरवाजा भी साफ होना चाहिए, उस पर धूल मिट्टी नहीं जमने दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं वह खुलते हैं तो उसमें चरचर की आवाज़ आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन दरवाजों में ऑयल डालना चाहिए ताकि उसमें से आवाज़ ना आए, क्योंकि उन आवाज़ों की वजह से भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। और यह छोटी छोटी बातें हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। इन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना। और चलिए आगे चलते हैं। घर के आसपास ना हो ऐसी चीजें। यदि घर के आसपास कोई भी सूखा पेड़ या फिर कोई झाड़ू रखा है एक्स्ट्रा, तो उसे तुरंत हटवा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार जो सूखे पेड़ होते हैं वो घर में नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। हमारे घर के चारों तरफ सुंदर और हरा भरा वातावरण होना चाहिए। आपके घर के आंगन में ऑक्सीजन देने वाले हरे भरे पेड़ पौधे होने चाहिए। घर में और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर चीज को व्यवस्थित करके उसे सही स्थान पर रखना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले घर के दरवाजे और पूर्व दिशा की खिड़कियां खोल देनी चाहिए और मुख्य द्वार की भी साफ सफाई करनी चाहिए। और घर हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हवा क्रॉस हो सके। और अगर हमारे घर में सुबह उठते ही सूर्य की किरणें हमारे घर के अंदर आती हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी जाती है। कई बार क्या होता है, किसी के घर में वेंटिलेशन नहीं होता और अंधेरा अंधेरा रहता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए,
सुबह और शाम अपने घर के दरवाजे व खिड़कियां, मेन एंट्रेंस भी खोल देने चाहिए ताकि सुबह और शाम फ्रेश हवा आ सके, घर में और फ्रेशनेस बनी रहे। या हम अपने घर में कोई इंडोर प्लांट्स रख दें जिससे हमें अच्छा महसूस होगा। चलिए आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमने अपने घर में कर्टन लगा रखे होते हैं वह डार्क कलर के होते हैं, या हम अपने घर में जो भी पेंट भी करवाते हैं वो भी डार्क कलर का होता है। और कई बार क्या होता है, डार्क कलर हमारी आंखों को चुभते हैं। इसलिए कोशिश करिए जब भी आप पेंट करवाएं अगली बार, तब लाइट कलर के करवाइए। और कर्टन का भी कोशिश करिए लाइट कलर के ही लगाइए। और बेडशीट भी ज़्यादा डार्क कलर की मत बिछाइए, कोशिश करिए बेडशीट लाइट कलर की ही हो। और यह सब चीज़ें चेंज करने से हमें नयापन महसूस होगा और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एक बार ऐसा करके ज़रूर देखिए। चलिए आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर में बहुत सामान ऐसा रखा होता है जो कि घर पर यूज़ ही नहीं हो रहा और कई सालों से पड़ा हुआ है। उसे हम घर की छत पर रख देते हैं या स्टोर में, कई सालों से पड़ा है वह सामान। तो यह चीज़ें घर में नेगेटिव एनर्जी लाती हैं। और कई सामान ऐसा है जो सालों से रखा हुआ है, जिसे हम यूज़ भी नहीं कर रहे और उस पर धूल मिट्टी भी जमी हुई है। जब आपके यूज़ का नहीं है वो सामान, तो आप उसे निकाल दीजिए, या तो कबाड़ में बेच दीजिए या किसी को दे दीजिए। क्योंकि उस सामान की वजह से एक तो जगह भी घिरी हुई है, इसलिए कोशिश करिए कि उस सामान को घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से घर में नेगेटिविटी आती है। और यही हालत कपड़ों की है, जैसे कि अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, पर जब कहीं जाना होता है तब हम कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं। और यही हालत चप्पलों की है। ऐसे ही हमारे घर में जो फालतू सामान है, चाहे फर्नीचर हो या फालतू कपड़े हो या चप्पल हो, उसे निकाल दीजिए। फालतू की चीज़ें घर में नहीं रखिए और घर में बहुत ही लाइट चीज़ें रखिए। घर में जो कपड़े आप नहीं पहनते वो किसी गरीब को दे दीजिए, वो आपको दुआएं देगा। इसी तरह से नेगेटिविटी को घर से निकालिए और पॉजिटिविटी को घर में लाइए। आइए आगे चलते हैं। हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, यह अच्छी बात है। सजाना संवारना भी चाहिए। कई बार हम अपने घर को सजाने के लिए महंगी सी घड़ी लेकर आते हैं, घर में वो घड़ी हमने लगा रखी है। कई बार क्या होता है, जब घड़ी का सेल ख़त्म हो जाता है, हम उसका सेल ही चेंज नहीं कर रहे, वो घड़ी बंद पड़ी है। यह चीज़ें घर में नेगेटिविटी फैलाती हैं। जब भी घड़ी का सेल ख़त्म हो जाए उसे उसी समय बदलना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जैसे कि अब 2023 चल रहा है, तो किसी के घर में अभी भी 2022 या 2021 का कैलेंडर लगा होगा, वो हटाते ही नहीं। कैलेंडर हम क्या करते हैं कि नेगेटिविटी को खुद ही अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि पुराने कैलेंडर को घर से हटा देना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि कोई कांच का आइटम हमारे घर पर है, वो क्रैक हो गया या बीच में से उसका शीशा टूट गया, तब भी वह हमने अपने घर पर रखा हुआ है। कांच की टूटी हुई चीज़ें कभी भी अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी आती है। हमें क्या करना चाहिए, लाफिंग बुद्धा है, क्रिस्टल, कछुआ जैसी चीज़ें, उगते हुए सूर्य की फ़ोटो, ऐसी चीज़ें लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगली बात, अटैच बाथरूम। आजकल क्या होता है, ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथरूम, बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम होते हैं। ये सब चीज़ें कंफर्टेबल रहती हैं, पर बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। पहली बात, हमें पूरे घर की सफाई ढंग से करनी चाहिए। बाथरूम की सफाई भी ढंग से करनी चाहिए। जैसे कि हम घर में पोछा लगाते हैं तो पानी में थोड़ा सा फिनाइल या नमक भी डाल सकते हैं। यह चीज़ें सही रहती हैं घर के लिए। कभी कभी नमक का पोछा लगाना चाहिए। यह सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और कोशिश करिए कि बाथरूम के दरवाजे हमेशा बंद ही रखिए, नहीं तो बाथरूम से ही नेगेटिव एनर्जी आएगी आपके घर में। तो यह चीज़ें अच्छी नहीं होती हमारे लिए। और बाथरूम में या किचन में जो भी पानी का नल होता है
वो कभी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कभी उन नल में से पानी टपक रहा है तो इस चीज़ को ठीक कराइए, इससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है। और इन चीज़ों का फ़ायदा हमें तभी होगा जब हम यह चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। और हम लोगों को ज़रूर उपदेश देते हैं कि इन चीज़ों के बारे में, पर क्या हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं? नहीं। तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके घर नेगेटिविटी नहीं आएगी और आपके घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।